सटीक जानकारी के लिए दैनिक जागृति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नमस्कार, आपके अपने चैनल दैनिक जागृति पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि मिर्च की वैज्ञानिक तकनीकी से उन्नत खेती कैसे करें ताकि इसकी फसल से अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके। किसान भाइयों, मिर्च की खेती उष्णकटिबंधीय भागों में की जाती है। मिर्च को मसाले, सब्जी के अलावा औषधीय, सॉस तथा अचार के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें विटामिन ए और सी, फास्फोरस और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। किसानों के लिए मिर्च एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। सब्जी के लिए शिमला मिर्च, अचार के लिए मोटी लाल मिर्च, सलाद के लिए हरी मिर्च और मसाला के लिए सूखी लाल मिर्च की खेती लाभदायक होती है। इसके महत्व के अनुसार किसानों को इसकी वैज्ञानिक तकनीकी से खेती करनी चाहिए ताकि उनको इसकी फसल से अधिकतम पैदावार प्राप्त हो सके। वो वैज्ञानिक तकनीकी इस प्रकार है जिसके माध्यम से किसान भाई इसकी फसल से अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। मिर्च की फसल के लिए गर्म तथा आर्द्र जलवायु लाभकारी है। इसके पौधे के लिए अत्यधिक ठंड व गर्मी दोनों ही हानिकारक हैं। इसकी खेती हर प्रकार की जलवायु में आसानी से की जा सकती है। वर्षा आधारित फसल के लिए 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इससे आसानी से उगाया जा सकता है। अंकुरण से बढ़वार के लिए 17 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिर्च का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अनुकूल रहता है। मिर्च की फसल में फूल व फल आने के समय गर्म हवाएं हानिकारक होती हैं। मिर्च पर पाले का प्रकोप अधिक होता है, इसलिए पाले की आशंका वाले क्षेत्रों में इसकी खेती अगेती फसल के रूप में की जाती है। अगला विषय है भूमि का चयन। मिर्च को अच्छे जल निकास वाली प्राय सभी प्रकार की भूमि में पैदा किया जा सकता है। फिर भी जीवांश युक्त दोमट या फिर बलुई मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक हो सबसे उपयुक्त होती है। लवण और क्षार युक्त भूमि इसके लिए उपयुक्त नहीं है। लवण वाली भूमि इसके अंकुरण और प्रारंभिक विकास को प्रभावित करती है। मिर्च के लिए मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 सर्वोत्तम है, लेकिन इसको 8 पीएच मान यानी वर्टिसोल वाली मिट्टी में भी उगाया जा सकता है। अगला विषय है उन्नत किस्में। मिर्च की उन्नत फसल के लिए सामान्य व संकर किस्मों की क्षमता के अनुसार उत्पादन ले पाना तभी संभव है जब उसके लिए उचित प्रबंधन और अनुकूल जल व मिट्टी और अपने क्षेत्र की प्रचलित किस्म उपलब्ध हो। इसके लिए किसानों को अपने क्षेत्र की प्रचलित और अधिकतम पैदावार वाली किस्म का चयन करना चाहिए। साथ में किस्मों में विकार रोधी क्षमता भी आवश्यक है। कुछ प्रचलित सामान्य व संकर किस्में इस प्रकार हैं। मसाले वाली किस्में पूसा, जवाला, पंछी 1, NP 46 A, जवार मिर्च 148, कल्याणपुर चमन, भाग्य लक्ष्मी, अर्का लोहित, पंजाब लाल, आंध्रा ज्योति और जवार मिर्च 283 ये प्रमुख मसाले वाली किस्में हैं। अचार वाली किस्में इस प्रकार हैं। कैलिफोर्निया बंडर, चाइनीज ज्वाइंट, येलो बंडर हाइब्रिड भारत, अर्का मोहिनी, अर्का गौरव, अर्का मेघना, अर्का बसंत, सिट्टी, काशी, अर्ली तेजस्विनी, अर्का हरित और पूसा सदाबहार जिसको LG1 के नाम से भी जानते हैं, ये अचार वाली प्रमुख किस्में हैं। और यदि किसान भाई किस्मों की विशेषताएं और पैदावार क्षमता के साथ जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे जिसके माध्यम से आप संपूर्ण जानकारी मिर्च की किस्मों की प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए दैनिक जागृति चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला विषय है बीज दर। मिर्च की OP किस्मों की 1.0 से 1.50 किलोग्राम तथा संकर यानी हाइब्रिड किस्मों की 250 से 350 ग्राम बीज की मात्रा 1 हेक्टेयर क्षेत्र की नर्सरी तैयार करने के लिए पर्याप्त होती है। अगला विषय है नर्सरी और रोपाई का समय। मिर्च की रोपाई वर्षा, शरद और ग्रीष्म तीनों मौसम में की जा सकती है, परंतु मिर्च की मुख्य फसल खरीफ जून से अगस्त में तैयार की जाती है, जिसकी रोपाई जून से जुलाई में, शरद ऋतु की फसल की रोपाई सितंबर से अक्टूबर और ग्रीष्मकालीन फसल की रोपाई फरवरी से मार्च में की जाती है। रोपाई के लिए पौध 25 से 35 दिन से अधिक
अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, अर्थात नर्सरी में बीज की बुआई मुख्य खेत में रोपाई के 4 से 5 सप्ताह पहले करें। अब बात आती है नर्सरी की तैयारी किसान भाई किस प्रकार करें। मिर्च की पौधशाला तैयार करते समय कुछ बातों का ध्यान किसान भाइयों को रखना चाहिए, जो इस प्रकार हैं। मिर्च की पौधशाला की तैयारी के समय 2 से 3 टोकरियां वर्मिंग कंपोस्ट या फिर पूर्णतः सड़ी गोबर की खाद 50 ग्राम फोरेट दवा प्रति क्यारी की मिट्टी में मिलाएं। मिर्च की पौध तैयार करने के लिए बीजों की बुआई 3 गुना में 1 मीटर आकार की भूमि से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में करें। बुआई के एक दिन पूर्व कार्बनडेजम दवा 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से क्यारियों को तर करें। घरेलू बीज इस्तेमाल कर रहे किसानों को सलाह है कि वो बीज को थायरम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। अगले दिन क्यारियों में 5 सेंटीमीटर दूरी पर 0.5 से 1 सेंटीमीटर गहरी नालियां बनाकर बीज बुआई करें। बीज बोने के बाद गोबर खाद, मिट्टी व बालू 1:1:1 मिश्रण से ढकने के बाद क्यारियों को धान के पुलाव या फिर सूखी घास या फिर पलाश के पत्तों से ढकें। अंकुरण के 10 दिन बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। अगला विषय है सिंचाई प्रबंधन। मिर्च की फसल को मिट्टी की किस्म, भूमि के प्रकार व वर्षा के आधार पर सिंचाई कर सकते हैं। यदि वर्षा कम हो रही हो तो 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। यदि मिट्टी दोमट हो तो 10 से 12 दिन के अंतराल पर और ढालू भूमि पर 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। मिर्च की फसल में फूल व फल बनते समय सिंचाई करना अत्यंत आवश्यक है। इस स्थिति में सिंचाई न करने पर मिर्च के फल व फूल छोटी अवस्था में गिर जाते हैं। इसके साथ ही मिर्च की फसल में पानी नहीं रुकने देना चाहिए। अगला विषय है मल्चिंग का प्रयोग। मिर्च फसल की आधुनिक खेती में सिंचाई के लिए ड्रिप पद्धति लगाई जा रही है और भूमि से नमी की हानि रोकने के लिए मल्चिंग का उपयोग किया जाता है। मल्चिंग काफी पुरानी पद्धति है। इसमें किसान खेत की नमी बचाने का प्रयत्न करते हैं। पहले किसान खेत में सूखे पत्ते, भूसे इत्यादि के द्वारा नमी बचाने का प्रयत्न करते थे। आधुनिक कृषि में सूखे पत्ते, भूसे इत्यादि के स्थान पर प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल करते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए 30 माइक्रोन मोटाई वाली अल्ट्रावायलेट रोधी प्लास्टिक मल्चिंग शीट का प्रयोग किया जाता है, जिससे खरपतवार प्रबंधन के साथ साथ कम सिंचाई जल के उपयोग से बेहतर उत्पादन लिया जा सकता है। मल्चिंग के लाभ इस प्रकार हैं। मल्चिंग के उपयोग से पानी की बचत, निंदाई गुड़ाई के खर्च की बचत होती है। मिर्च के उत्पादन व गुणवत्ता में वृद्धि होती है। निम्न सिंचाई व्यवस्था होने पर भी इसकी फसल से लाभ लिया जा सकता है। फर्टिगेशन तकनीकी द्वारा पोषक तत्व प्रबंधन। मिर्च के पौधे जिनको उठी हुई क्यारियों पर लगाया जाता हो, ड्रिप सिंचाई व्यवस्था का उपयोग करें और जल विलेय उर्वरकों जैसे 19:19:19 को सिंचाई जल के साथ ड्रिप में देने से उर्वरक की बचत के साथ साथ उसकी उपयोग क्षमता में भी वृद्धि होती है तथा पौधों की आवश्यकता अनुसार व शीघ्र पोषक तत्व उपलब्ध होने से उत्पादन तथा गुणवत्ता दोनों में वृद्धि होती है। अगला विषय है पोषक तत्व प्रबंधन। मिर्च की फसल में उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। सामान्यतः 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 25 से 30 टन गोबर की पूर्णतः सड़ी हुई खाद या 5 से 6 टन वर्मिंग कंपोस्ट खेत की तैयारी के समय मिलाएं। नाइट्रोजन 120 से 150 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम तथा पोटाश 80 किलोग्राम का प्रयोग किसान भाइयों को करना चाहिए। पादप नियामक यानी हार्मोन का प्रयोग फूल आते समय 0.25 मिलीलीटर नेथलीन एसिटिक एसिड NaA प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करने से पुष्पों के झड़ने में कमी आती है और उत्पादन में लगभग 15 से 20% तक बढ़ोतरी होती है। 400 ppm प्रति लीटर पानी में इसरेल का घोल बनाकर छिड़काव करने से ग्रीष्म व शीतकालीन फसलों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अगला विषय है खरपतवार प्रबंधन। सामान्यतः मिर्च में पहली निंदाई 20 से 25 और दूसरी निंदाई 35 से 40 दिन पश्चात करें या इसके लिए निंदाई गुड़ाई यंत्र का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाथ से निंदाई या यंत्र को ही प्राथमिकता दें, जिससे खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ मृदा नमी का भी संरक्षण हो। मल्चिंग का प्रयोग करें। यदि खरपतवार नाशी से नियंत्रण करना चाहते हैं तो 300 ग्राम ऑक्सीफ्लोर और फेन का
पौधरोपण से ठीक पहले छिड़काव 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर करें। अगला विषय है कीट व रोग रोकथाम, जिसकी जानकारी हम किसान भाइयों किसी अन्य वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए आप दैनिक जागृति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कीट व रोग नियंत्रण के बाद बात आती है किसान भाइयों फलों की तुड़ाई। हरी मिर्च रोपाई के लगभग 85 से 95 दिन बाद तोड़ने योग्य हो जाती है। इस तरह से 1 से 2 सप्ताह के अंतर पर पके फलों को तोड़ा जाता है। इस प्रकार 8 से 10 बार तोड़ाई की जाती है। सूखी मिर्च के लिए फलों को 140 से 150 दिन बाद जब मिर्च का रंग लाल हो जाता है तब तोड़ा जाता है, लेकिन बार बार मिर्च तोड़ने से फलन अधिक होता है। पके फलों को 8 से 10 दिन तक धूप में सुखाया जाता है। आधा सूख जाने पर फलों को सायंकाल के समय एक ढेरी में इकट्ठा करके दबा दिया जाता है, जिससे कि मिर्च चपटी हो जाए तथा सूखने में आसानी रहती है। बड़े पैमाने पर मिर्च को 53 से 54 सेंटीग्रेड तापमान पर 2 से 3 दिन तक सुखाया जाता है। और अंत में बात आती है किसान भाइयों, इस वैज्ञानिक तकनीकी से खेती करने पर आपको अपनी मिर्च की फसल से कितना उत्पादन प्राप्त हो सकता है। वैज्ञानिक विधि से खेती करने के बाद अनुकूल परिस्थितियों में हरी मिर्च की सामान्य किस्मों से औसतन उपज 125 से 250 क्विंटल और संकर किस्मों से 250 से 450 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त की जा सकती है। सूखी मिर्च की सामान्य किस्मों से 25 से 30 क्विंटल और संकर किस्मों से 30 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार प्राप्त की जा सकती है। तो इस प्रकार किसान भाई मिर्च की वैज्ञानिक तकनीकी से खेती कर सकते हैं और अपनी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। यदि वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कृषि की अन्य जानकारियों के लिए आप दैनिक जागृति चैनल की ऑफिशियल वेबसाइट दैनिकजागृति.com पर आकर भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। यदि आपने दैनिक जागृति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृषि, बागवानी और पशुपालन से संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के लिए वीडियोस के माध्यम से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में एक और नई कृषि की जानकारी के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।